हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर एक खुशखबरी आपको दे देता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, आप हमेशा एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आते हो। आपको बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी आपको आ रहे हैं। हम ये जो हमारे एजुकेशनल वीडियोस है ये जब आउट करते हैं, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं और लोगों को एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में लोग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया, जिसमें हम जानना चाहेंगे ब्रेस्ट के विभिन्न आकारों के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा डे नैपर्स, ये क्या होता है सर? करेक्ट। यहाँ पे सुमित जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, हम देख रहे हैं विभिन्न आकार पेनिस के, विभिन्न आकार वजाना के, उसी तरह से विभिन्न आकार जो ब्रेस्ट के है, जो 27 प्रकार के ब्रेस्ट है, जिसे हम नॉर्मल कह सकते हैं। और क्यों इन्फॉर्मेशन लेनी है? क्योंकि मिसकंसेप्शन जो है ये पार्टनर्स के बीच में उसके साइज से लेकर बहुत मिसकंसेप्शन रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रहते हैं, और जिसकी वजह से उनका निजी लाइफ स्पॉइल होते रहता है। वो स्पॉइल ना हो जाए। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग, ये दायरे ध्यान में रखते हुए अपना नॉन पार्टनर उसे कैसे एंजॉय करना है, उसके बारे में जो ब्रेस्ट है, जो बॉडी ऑर्गन्स है, उसका नॉलेज खुद को रहना है। और कुछ डाउट आ जाए तो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी को मिलना है। डे नैपर्स ब्रेस्ट, नैपिंग, नैपर्स मतलब उनको नींद आ रही है, यानी ब्रेस्ट रहते काफ़ी ऊपरी हिस्से में, आप फिगर में देख सकते हो। चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट इतने ऊपर रहते हैं कि वो चिन को टच होना चालू हो जाते हैं। या बहुत बार हम चिन नीचे करोगे, उसे लगता है भाई उसके ऊपर हम अभी सो सकते हैं। तो ऐसे ब्रेस्ट को कहते हैं डे नैपर ब्रेस्ट, एंड वो भी नॉर्मल रहते हैं। आप उसे कोई कंफ्यूज मत न हो जाए या कुछ अदर डाउट्स उसमें नहीं लेना चाहिए। और डिटेल्स क्या क्या है उसके बारे में हम देखें। डेफिनेटली सर, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसके और भी कोई नाम होते हैं? क्या इसे और भी कोई नाम से बुलाया जा सकता है? उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली, बेसिकली यहाँ पे हम क्यों डिस्कस करें उसके अलग अलग नाम। बहुत बार जब हमारे सामने जो पार्टनर उनके आते प्रेजेंट करते, उन्हें भाई नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक पता नहीं रहता है। तो ये डे नैपर्स क्यों? भाई ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे को चिपक गए और ऊपर आके सो रहे हैं, इसलिए हम नैपर्स बोल रहे हैं। दूसरी और क्या पोजीशन है इसके अंदर? यहाँ पे रेस्टिंग पिलो के जैसा, यानी क्लोज टू चिन है, इसलिए इमीडिएट उसके ऊपर चिन सेट हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं जो क्लीवेज है वहाँ का, वही क्लीवेज में वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं या लाइक अ पिलो यूज कर सकते हैं। यानी इसलिए ये अलग अलग प्रकार के नॉमेनक्लेचर दिए हैं। और एक ही कहूँगा, भले ऐसे भी ब्रेस्ट हो जाए तो उसे किसी भी प्रकार का एबनॉर्मलिटी नहीं समझना चाहिए, और ये भी एक प्रकार का नॉर्मल वेरिएशन है। इसलिए ये ब्रेस्ट को ये अलग अलग नाम दिए है, लेकिन उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो कुछ चेंज करना है उसके साइज में, तो डेफिनेटली अभी कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी एडवांस हुई है, ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज़ करके, रिकन्स्ट्रक्शन करके, लेकिन ज़रूरत हो तो ही करना चाहिए।
डेफिनेटली सर, और भी कुछ ब्रेस्ट के विभिन्न आकार मैं आपसे जानना या। चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल है, वो ले Sure. लेते हैं अंधेरी या, से। रोहित जी हमारे साथ है। रोहित जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो हाँ जी। बोलिए। सर, मेरे पार्टनर के ओरियन बहुत बड़े हैं, ये क्या करें? यस, ओके। ये भी सेपरेट टॉपिक हम लेने वाले हैं, क्योंकि हमने एनाटॉमी ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रेस्ट का मेन सेंट्रल पार्ट रहता है, उसके सामने वाले हिस्से में निपल रहता है, और जो निपल के बाजू में जो राउंडेड सर्कल रहता है उसे एरियोला कहते हैं। ये सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट रहता है ब्रेस्ट का। नॉर्मली 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो एक्सेप्टेबल और नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ पार्टनर्स में इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा रहती है तो नियर अबाउट सामने वाला नियर अबाउट 30% एरिया वो एरियोला से कवर हो जाता है, और ऐसा लगता है कि पूरा ब्लैक स्पॉट लग रहा है। तो मेरे पास काफ़ी कपल आते हैं, सर ये तो मुझे बहुत एबनॉर्मल लग रहा है। तो ये एबनॉर्मल नहीं रहता है, और उन्हें अच्छा शेप बना के चाहिए तो एरियोलार रिकंस्ट्रक्शन, यानी जो एक्स्ट्रा ब्लैक कलरनेस है उसे हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करके कॉस्मेटिक सर्जरी से उसे हम जो भी चाहिए वो शेप में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, ऐसा वेरिएशन हो, एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल है, दोनों पार्टनर को एक्सेप्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी लग रहा है उसे चेंज करे तो कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसे हम छोटा भी बना सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक और आकार के बारे में हम Sure. आपसे जानना चाहेंगे, क्लोज सेट ब्रेस्ट, ये क्या होता है? यस, करेक्ट। ये भी सुमित जी वेरिएशन है। क्लोज सेट ब्रेस्ट क्या होता है? बेसिकली दोनों ब्रेस्ट, देखो चेस्ट बहुत बार वाइड रहती है, किसी की बहुत बार नैरो रहती है, लेकिन दोनों ब्रेस्ट इतने पास आ जाते हैं, लैटरल पार्ट थोड़े से खाली है उनके, और सेंट्रल पार्ट में एक दूसरे को वो चिपक रहे हैं। एकदम बहुत ही कम डिस्टेंस है, जो हम हमारे फिगर्स में देख सकते हैं। ऐसे ब्रेस्ट को कहते हैं क्लोज सेट ब्रेस्ट, एंड उसे हम नॉर्मल कहना चाहिए। तो क्या सर, जैसे कि आपने पहले जो ब्रेस्ट के बारे में बताया, Yeah. उसको अलग अलग नाम आपने दिए, रहते हैं, तो surely. क्या इसके भी कोई अलग अलग नाम होते हैं? श्योर है, और ये पता होना भी जरूरी है। डे लाइट सेवर, यानी इतने क्लोज है, लाइट की जरूरत ही नहीं है। ओ, बाद में परमानेंट क्लेफ्ट, यानी क्लोज रहने की वजह से वहाँ पे हमेशा क्लीवेज बना रहता है, इसलिए परमानेंट क्लेफ्ट भी बोलते हैं। बहुत बार वेयर इज माई नेकलेस, नहीं आप नेकलेस पहनोगे तो वो तो दोनों क्लेफ्ट के अंदर जाके बैठ जाता है, तो दिखता ही नहीं है। लेकिन मैं एक ही कहता हूँ, ये नॉमेनक्लेचर क्यों है भाई? आपको प्रेजेंट करने के लिए। तो इसलिए एक ही कहूँगा, जो भी नाम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी टोटल एक्सेप्टेंस नॉर्मल है। इसलिए हम एक दूसरे का कंपैरिजन करके, इसका ऐसा क्लीवेज है, मेरा ऐसा क्लीवेज है, इसका और अलग है, ये कंपेयर न करें, और उसमें आपको कुछ दिक्कत आ जाए, डाउट आ जाए, तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलके सलाह मशवरा करके आपका डाउट सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेटली सर, एक और टाइप ऑफ ब्रेस्ट के बारे में मैं चलिए। आपसे पूछना चाहूंगा, पर Sure. एक दर्शक का कॉल ले लेते लेते हैं। हैं। मेघा जी हमारे साथ है। मेघा जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, मेंसेस के दौरान ब्रेस्ट बड़े होते हैं क्या और दर्द होता है क्या, तो जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट। यस। ये भी मैं सेपरेट टॉपिक लेने वाला हूँ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द ब्रेस्ट, यानी मेंसेस में ब्रेस्ट को क्या होता है, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट को क्या होता है, मिल्क यानी जब फीडिंग चल रही है उस वक्त क्या होता है, और ओल्ड एज में ब्रेस्ट को क्या होता है। ये अलग टॉपिक है, लेकिन अभी इनका टॉपिक आंसर करेंगे। मेंसेस में क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्राएं जो है उसमें चेंजेस होने की वजह से टेंडरनेस, जो स्पेशली टेल जो रहती है वहाँ पे जो ग्लैंड्स रहते हैं, बहुत बार फाइब्रो एडिनोसिस जैसा भी फीलिंग उसमें आता है टेम्पररी। तो ऐसे मेंसेस में वास्कुलरिटी बदलने से, हार्मोन बदलने से ब्रेस्ट में पेन होता है। उस वक्त डेफिनेटली किसी भी प्रकार का फोल प्ले उससे ना करें, क्योंकि उससे पार्टनर डिस्कम्फर्ट हो जाता है या पेन हो जाता है। और ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, कुछ टेम्पररी पेन किलर्स या सपोर्ट ब्रा लेने चाहिए, और ये स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट टेम्पररी रहता है। और वंस आपके मेंसेस चले जाए उसके बाद ये चेंजेस नॉर्मल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता होगा, कोई और एनाटॉमी है या कोई पैथोलॉजिकल चेंज है, वो देखने के लिए हम मैमोग्राफी भी करके देखते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक और टाइप ऑफ ब्रेस्ट के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, इटी बिटी ब्रेस्ट, ये क्या होता है सर? करेक्ट, ये भी मालूम रहना जरूरी है। ईटी बीटी ब्रेस्ट थोड़ा फनी लगता होगा, लेकिन ये भी नाम है और पता भी होना जरूरी है। क्या होता है, रूटीनली हम एवरेज साइज के ब्रेस्ट देते हैं। मैं तो ये कहूँगा, ऐसा कोई आइडियल साइज का ब्रेस्ट कोई है आपका पूछोगे तो ऐसा नहीं रहता है। ऐसे केसेस में काफ़ी कुछ रीजन की वजह से बहुत बार थिन बिल्ड रहती है या उतना फैट नहीं रहता है, तो एकदम छोटे छोटे ब्रेस्ट वहाँ पे दिखते हैं, तो इसलिए हम ईटी बीटी ब्रेस्ट कहते हैं। लेकिन
ऐसे ब्रेस्ट को भी देख के पार्टनर में नाराज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि उसे और कुछ उसको बड़ा करना है या कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ इम्प्लांट की जरूरत पड़े ब्रेस्ट इम्प्लांट की, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन डाउट लेने के बजाय स्पेशलिस्ट को मिलके ये सलाह मशवरा करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, Sure. क्या इसके भी कोई और नाम रहते हैं? यस यस डेफिनेटली रहते हैं। क्या रहता है, देखो हम जब फ्रेंड्स साथ में रहते हैं, पार्टनर्स, वो कंपेयर करते थे एक दूसरे को। किसी को लगता है भाई काफ़ी साइज बड़ी है, मैं क्या करूँ, इसको लगता है काफ़ी साइज छोटी है, मैं क्या करूँ, यानी जो भी सिचुएशन है उनको उसका ट्रबल रहता है। लेकिन आइडियल बनाने के लिए हमें उसे ट्रीट करना है। कभी कभार तो ऐसा जस्ट शेक हैंडिंग, यानी ऐसा लग रहा है कि बस ये बाय कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत बार जस्ट पॉपिंग आउट, यानी जैसे ऐसा लगता है कि मेल के जैसा जस्ट देख रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के नाम उसको दिए हैं, लेकिन हमें नाम से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन समझो किस तरह से, किसको तो लगता है भाई यहाँ पे ब्रा पहनने का ही काम नहीं है, क्योंकि पहनेंगे किधर। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, ऐसे डाउट्स ना रखे। समझो ज़्यादा भी बड़े हो तो रिडक्शन मैमोप्लास्टी करके उसे नॉर्मल कर सकते हैं, और छोटे हो तो उसे हम बहुत बार आफ्टर मैरिज उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होने से वो नॉर्मल हो सकते हैं। फीडिंग से साइज बढ़ सकती है, लेकिन उससे भी फर्क नहीं हुआ तो ब्रेस्ट इम्प्लांट एक कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत बढ़िया है, उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में ये इन्फॉर्मेशन देने का एक ही उद्देश्य है, अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार का डाउट आ जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग न रखे, और जिस तरह से उसका शेप चाहिए, जिस तरह से उसका आकार चाहिए, वो आप उसको दे सकते हैं और आपका निजी जीवन आप एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। आपने ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल शब्दों में Sure. हमें बताई, Yeah. और लोगों को वही जानना चाहिए, Sure. जानना चाहते थे, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन Yes. लोगों को चाहिए थी। Yeah. पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के Okay. एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर Yeah. दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो, उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर की कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।